अस्सलामुअलैकुम। तशक्कुर न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, गदागिरी के मामले पर तशक्कुर न्यूज़ मुतअद्दिद बार निशानदही करता रहा है और बहुत सी वीडियोस आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका है, लेकिन अब गदागरों की हिम्मत भी कुछ बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ गदागरों के दरमियान इलाकाई सतह पर ही बहस और तकरार देखने में आती थी, लेकिन अब यही गदागर शहर के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझने लगे हैं। मेरे इलाके में सिर्फ मैं भीख मांगूंगी, दूसरे मांगने वाले गदागरों को मेरे इलाके में भीख मांगने से रोका जाए। ये जुमला सुनने में ही कितना अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि हदबंदी के तकरार के हल के लिए गदागर अदालत पहुंच गए। सबसे ज़्यादा जो मजबूत माफिया है कराची में वो गदागर माफिया है। ये गदागर दूर दराज से, दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से कराची आते हैं और कराची आकर भीख मांगते हैं। ना सिर्फ भीख मांगते हैं बल्कि जिस जगह ये लोग भीख मांगते हैं उस जगह पे भी ये लोग कब्जा करते हैं। यानी कि ये इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग कब्जा माफिया होता है कि इनको बाकायदा पीछे से पूरा एक मुनज़्ज़िम गिरोह चला रहा होता है और इनको जगह अलॉट की जाती है कि ये जगह और ये हदूद जो है आपकी है और यहाँ से आप भीख मांगेंगे, इसके अलावा कोई और भीख नहीं मांगेगा। अब ये माफिया हमारी आला अदालतों तक पहुँच गए हैं। अगर मैं बात करूं, आज एक केस की समाअत हुई है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की एक अदालत में। एक पटिशन दायर की गई है और ये पटिशन दायर की गई है एक फ़कीरनी अमीर खातून की जानिब से, जिसमें उनका दावा है कि सईदाबाद की हदूद में जो है एक जगह मैं भीख मांगती हूँ, लेकिन जिस जगह मैं भीख मांगती हूँ वहाँ दूसरा गिरोह आ गया और उन्होंने कब्जा कर लिया है। सईदाबाद थाने की हुदूद खैरात मांगने वाले गदागरों में तकरार के बाद एक मांगने वाली अमीर खातून अदालत पहुंची। खातून गदागर की जानिब से अदालत में इंदराज मुकदमा की दरखास्त दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सईदाबाद थाने की हुदूद में एक एरिया मेरे पास है, दूसरे गदागर कब्जा करना चाहते हैं। कब्जे के एतबार से वहां आते हैं और मुझे हिरासा करते हैं, धमकियां देते हैं। यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि इस तरह की जो पटिशन जो दायर की गई उसकी अदालत में समाअत भी होती है। अगर हम बात करें, अदालत में लाखों केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर आप जाके अदालतों का सर्वे कर लें तो वहाँ जो साइलिन जो लोग आए हुए होते हैं वो बताएंगे हम 10-10, 12-12, 15-15 साल से जो है अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। उनके केसेस कहीं नहीं सुने जाते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यानी जनाब, मिल्कियत के दावे के साथ हुदूद में अल्लाह के नाम पर मांगने वालों का दाखिला भी बंद करवाने की मुकम्मल मनसूबाबंदी की थी। ताहम अदालत ने गदागरों की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज 3 सुहेल अहमद मशवरी की अदालत ने दरखास्त रद्द करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये कोई ज़मीन या मिल्कियत का तनाज़ा नहीं और शहर की फुटपाथ गदागरों की भी नहीं, जिस पर सुनवाई की जाए। अदालत में पुलिस की जानिब से भी अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि ये कोई ज़मीन या मिल्कियत पर कब्जे का तनाज़ा नहीं, गदागर के 2 ग्रुपों में हदबंदियों का मामला है जो कि गैर कानूनी है। जबकि अदालत की जानिब से जारी होने वाले तफसीली फैसले में कहा गया है, ये मामला दिखाता है कि कैसे माशरती मसाइल कानूनी और इंतज़ामी चैलेंजेस की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। गदागरों के दरमियान हदबंदियों का तनाज़ा एक गैर मामूली मसला है, जिसे अदालत ने ज़मीन या मिल्कियत के कानूनी दावे के तौर पर देखने से इनकार कर दिया। फुटपाथ अवामी जगह होती है और उस पर किसी एक गिरोह का हक नहीं बनता। एक अहम मसला है, मुआशरती मसला है, मुआशरे में एक बिगाड़ है, क्योंकि ये एक इतना मुनज़्ज़म माफिया है, इतना मजबूत माफिया है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अब ये अपने आप को मज़ीद मजबूत करने के लिए, मज़ीद फ़ाल करने के लिए अब इन्होंने अदालतों का सहारा भी लेना शुरू कर दिया। क्या ये जो माफिया है, गदागर माफिया है, क्या ये अपने आप को इतना पावरफुल समझता है कि ये लोग जो है अदालतों में जाएंगे और अदालतों से इन लोगों को रिलीफ मिलेगा? क्या अब अदालतें जो है ये काम करेगी कि इस फैसले से ये वाज़ेह होता है कि कानूनी निज़ाम माशरती अमल को रेगुलेट करने की कोशिश में महदूदियत का शिकार हो सकता है, ख़ास तौर पर जब ये तकाज़े गैर रिवायती और गैर मुतवक्की हों। इस तरह के मामलात में इंतज़ामिया को मज़ीद मदाखलत करने की ज़रूरत पेश आ सकती है ताकि माशरती और इक़्तिसादी मसाइल का बेहतर हल तलाश किया जा सके। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि इस पर तो अदालत को ये जो दरख्वास्त गुजार है इस खातून के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि आपने जो है अदालत का कीमती वक्त क्यों ज़ाया किया, और इनकी जो है इंक्वायरी भी करना चाहिए, क्योंकि ये गदागर जो ज़्यादातर हैं ये अरबपति हैं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति हैं। ये कराची से करोड़ों रुपया कमाते हैं, अपने गांव देहातों में जहाँ से ये लोग आते हैं वहाँ ये लोग प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, वहाँ इनकी आप जाके देखें, इनकी लग्जरी लाइफ है। ये कोई मामूली हमसे ज़्यादा अमीर और हमसे ज़्यादा जो है शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ये माफिया है, इनका गुजर बसर और इनकी नस नस में ये चीज़ शामिल है
कि इनको जो है भीख मांगना है और इनका गुजर बसर ही टोटल भीख पर होता है। नाजरीन, गदागर अब कराची शहर पर एक नासूर बनते जा रहे हैं। मामला अदालत में पहुंचने से एक बात वाज़ेह होती है कि गदागरों ने कराची को न सिर्फ अपना मस्कन बना लिया है बल्कि अपने हुकूक को भी कानूनी समझने लगे हैं। रमज़ानुल मुबारक हो या ईद उल अज़हा, मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल, भिखारियों के जत्थे कराची में दिहाड़ियां लगाने दूसरे शहरों से कराची पहुंच जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गदागरों का यह नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि ये लोग सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर गदागरी के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का भी मुकाबला करते हैं। 65% गदागर काम करने के काबिल होते हैं, लेकिन उन्होंने गदागरी को अपना रखा होता है। मुकद्दस महीनों में गदागरों का सीज़न उरूज पर आ जाता है। मुल्क में बढ़ते हुए इस मसले ने संगीन नौयत इख्तियार कर ली है, लेकिन खौफनाक बात यह है कि इस अहम तरीन और संगीन मामले पर हमारे हुकाम की तवज्जो ही नहीं। मजबूरी के ढोंग में पेशावर भिखारियों का रूप धारे गदागर वारदातें भी करने लगे हैं। शहरियों का मानना है कि सख्त कार्रवाई ना होने के बायस गदागरी का अलमिया परवान चढ़ रहा है। समाजी कारकुन कहते हैं कि मुतल्लिका इदारों को पेशावर भिखारियों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो फौरी तौर पर तशक्कुर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के हवाले से हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए।